2024 कार्तिक के महीने में किसी भी दिन 5 कपूर घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों में खेलोगे और पैसा ही पैसा होगा। तो 18 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना रहेगा और आपको कार्तिक के महीने में ही ये 5 कपूर वाला उपाय अपने घर पर करना है। सिर्फ आपको 5 कपूर अपने घर में जलाने हैं और ये 5 कपूर सिर्फ घर में जलाने मात्र से आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि कभी आपके घर में लौटकर फिर निर्धनता नहीं आएगी। तो माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में ही दीपावली पूजन, धनतेरस, छोटी दीपावली, भाई दूज, करवा चौथ और साथ ही साथ देव उठनी एकादशी भी कार्तिक के महीने में ही मनाई जाती है। अब देखिए, जो लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा निर्धनता को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं आता है, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, तो ऐसा समझ लीजिए आज की ये एक वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी। क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय रातों रात आपके भाग्य को भी चमकाएगा, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी और कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो घर में पैसा आता है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और सबसे ज़्यादा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है कपूर। घर में पैसा टिकता है जब घर में नज़र दोष दूर होती है, जब घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपके काम को बिगाड़ती है। आपके घर से नज़र दोष, हर तरह की बुरी शक्तियों को दूर करता है कपूर। कपूर के अंदर बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि चमत्कार इस तरह से आपके जीवन में होते हैं कि आपके घर में अचानक से ही पैसा आना शुरू हो जाता है और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि कैसे रातों रात आपका जीवन बदल गया और आपका भाग्य चमक गया। तो कपूर के उपाय हमेशा चमत्कारी होते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्जे को लेकर परेशान हैं, धन संपदा घर में नहीं बढ़ रही है, घर में नज़र दोष किसी को लग रही है, घर में बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या फिर फिजूल खर्ची घर में लगी रहती है। बहुत ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। अब जब तक घर की धन की बर्बादी नहीं रुकती है, घर में फिजूल खर्ची नहीं रुकती है, कभी उस घर में पैसा बढ़ता नहीं है और फिर धन में वृद्धि भी नहीं होती है। तो कपूर का ये उपाय धन में वृद्धि भी कराएगा और आपका पैसा आपके घर में रुकेगा भी। और दूसरी चीज़ कि आपके घर में धन आने के, पैसे आने के जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो भी आपके जीवन में खुलने लगेंगे। एक दिशा से नहीं, एक जगह से नहीं, हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा से लाभ आपको प्राप्त होगा जब ये कपूर वाला उपाय आप कार्तिक के महीने में किसी भी दिन करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। शाम का समय धन की देवी माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और आपको करना है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, इसलिए ये उपाय आप शाम में करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि शाम में कर ही नहीं सकते, समय नहीं है, तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो 5 कपूर आपको लेने हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़ कर ही 5 कपूर निकाल लें। अब पीतल का कोई बर्तन ले लें, कोई दीपक हो दीपक ले लें, अगर पीतल का नहीं है तो मिट्टी का भी आप ले लें। लेना बड़ा दीपक है, छोटा दीपक आपको यहाँ पर नहीं लेना है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का, और ये दीपक जो आपने जलाया है सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है अपने घर के मंदिर में बैठकर, ठीक है ना। अब जो 5 कपूर हैं आपको इन कपूर को एक एक करके जलाना है। एक कपूर जलाएंगे और माँ लक्ष्मी का ये मंत्र बोलेंगे। मंत्र आप यहाँ पर ध्यान से सुन लें, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र को आपको बोलते रहना है जब तक कपूर जलेगा। एक कपूर पूरा जल जाएगा, फिर से आपको बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः, फिर से पूरा कपूर जल जाएगा, तब तक आपको मंत्र बोलते रहना है। इसी तरह से आपको एक एक करके सारे कपूर माँ लक्ष्मी के सामने ही जला देने हैं और ये मंत्र आपको लगातार बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से बोलते रहेंगे और एक एक करके कपूर जलाते रहेंगे। 5 कपूर एक साथ नहीं जलाने हैं, एक एक करके ही जलाने हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी का मंत्र जो है आप इसे आराम से बोल पाएँ और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर पाएँ। इसके बाद श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आपको 11 बार जप करना है जब आप कपूर जलाएंगे उसी समय, ठीक है ना। तो 5वां कपूर जो जलाएंगे उस पर श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना। अब ये 5 कपूर जब आप अपने घर में इस तरह से जलाते हैं कि माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लिया, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया, वो भी कार्तिक के महीने में शाम के समय में, तो ऐसा समझ लीजिए
कि फिर आपके घर में धन हर तरफ से, हर जगह से आता है। कपूर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देगा, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर होता है, आपके घर के मंदिर से ही पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। तो जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ज़रूर से आप इस उपाय को करें। अब किस दिन करना है कार्तिक के महीने में? किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए। इसमें आपको दिन नहीं देखना है। आप रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब कितनी बार करना है? अगर प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। प्रतिदिन ना कर पाएँ तो हफ्ते का एक दिन चुन लें कि हमें मंगलवार को करना है या फिर सोमवार को करना है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार भी अगर ये उपाय कर लेते हैं ना कार्तिक के महीने में किसी भी एक दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि उपाय सफल होता ही होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपकी आस्था देखती हैं। वो देखती हैं कि आप किस तरह से माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो वो आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करती हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो जो लोग जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी घर में जल्दी से आएँ और घर में अष्टलक्ष्मी का वास हो, ये एक उपाय कार्तिक के महीने में कर लेना और फिर देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। कार्तिक का महीना साल का एक ऐसा महीना मात्र है जिसमें हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि दीपावली पूजन भी इसी महीने में होता है, धनतेरस का पूजन भी हम इसी समय पर करते हैं। यही वो समय होता है, मतलब कार्तिक का ही महीना होता है जब देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। यही महीना होता है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। चतुर्मास क्योंकि जो है वो कार्तिक का ही महीना है, इसीलिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम, सबसे शुभ माना जाता है। और तुलसी पूजन के लिए भी ये महीना सबसे उत्तम है, क्योंकि तुलसी विवाह जो है कार्तिक के महीने में ही होता है। और कपूर तो आप सभी जानते हैं कि महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर आपके घर में सारी बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को, सारी चीज़ों को घर से बाहर करता है। तो धन की वर्षा होती रहे, घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे, तो कपूर का ये छोटा सा उपाय करिए और चमत्कार देखिए। साथ ही साथ आपको बता दें, कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, इसीलिए तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाना ना भूलें। वैसे तो तुलसी का पौधा सभी के घर में होता है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी जी का एक पौधा लाएं, यहाँ पर शाम के समय में एक दीपक जलाएं तुलसी जी के पौधे के पास, और माँ तुलसी से अपने प्रार्थना कहें। जो भी आपको आपके जीवन में चाहिए ना, एक दीपक लगाकर तुलसी मैया से वो मांग लेना जो आपको जीवन में नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि कार्तिक के महीने में मांगेंगे, आप देखेंगे कि 1 से 2 ही महीने निकलेंगे, आपको वो मिल जाएगा आपके जीवन में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये दूसरा उपाय आप कार्तिक के महीने में ज़रूर करें, और कपूर का उपाय तो विशेषकर आपको महाधनी बनाएगा। साथ ही साथ कपूर जलाकर, यानी तीसरा उपाय अब आपको बता रहे हैं, 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। क्यों? इससे क्या होगा, आपके घर में कोई भी चीज़ गलत, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी, किसी ने कुछ कराया है, इस तरह की चीज़ें आपके घर में बिल्कुल नहीं रुकती हैं जब कपूर का धुआं आप अपने घर में करते हैं। सारे घर में जितने कमरे हैं, बरामदे हैं, रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं करना है, और मुख्य द्वार पर विशेषकर, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें, क्योंकि हमेशा माँ लक्ष्मी उसी स्थान पर वास करती हैं जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज की वीडियो में कार्तिक के महीने के बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। 15 नवंबर तक ये उपाय करिए और अपने भाग्य को रातों रात चमकाइए। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की। राधे राधे लिख कर ही जाएं।